लड़ने, इसीलिए। तो कहानी सुनो, इस्लाम धर्म में एक संत हुई है रबिया। कौन हुई है? रबिया। रबिया। वो एक बार तीर्थ करने के लिए मक्का मदीना जा रही थी। पुराने टाइम में पैदल ही जाया करते थे, बिल्कुल अकेली थी, एक जंगल से गुजर रही थी। बड़ा ध्यान से सुनना। उसने देखा एक पेड़ के नीचे एक कुत्ता तिलमिला रहा है, पड़ा है और अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। रबिया ने जब उसकी स्थिति देखी तो उसके समझ में आया ये कुत्ता तो प्यासा है, और अगर थोड़ी देर इसको पानी नहीं मिला तो ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। रबिया ने इधर उधर देखा तो उसको एक कुआं नजर आया, जिस पे कोई भूण वूण नहीं था, कोई बाल्टी रस्सी नहीं थी, जंगल में था लेकिन उसमें पानी था। रबिया ने विचार किया, बच्चों कि ये पानी में इसको कैसे पिला सकती है। तो तरह तरह के विचार आते हैं दिमाग में। अंत में उसके विचार आया कि और कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे अपनी साड़ी की मदद से इसको पानी पिलाना पड़ेगा। गंभीर हो जाओ। उस संत ने, उस महान आत्मा रबिया ने अपनी साड़ी खोल दी और क्या किया, उस कुएं में जो 15-10 फीट गहरा था, उस कुएं में अपनी साड़ी डाली। नीचे 1-2 फीट में साड़ी भीग गई। उस साड़ी को बाहर निकाला तो बाहर कोई बर्तन भी नहीं था जिसमें उस पानी को निचोड़ा जा सकता था, और दूसरी समस्या पैदा हुई। तो रबिया ने क्या किया, अपने दोनों पांव होते हैं ना, इनको ऐसे मिला दिया। ऐसे मिलाते हैं तो ऐसा गड्ढा बन जाता है। और तुम सोचोगे हाथ में तो कैसे निचोड़ते हैं, हाथ से तो निचोड़ा जाता है। तो उसने उसमें अपने दोनों पाँवों में जो एक कुंडी सी बनी थी उसमें पानी निचोड़ा और कुत्ते को बार बार कम से कम 8-10 बार उस कुएं में से भिगो के लाई साड़ी को और उसको पानी पिलाया। कुत्ते ने अपने कान खड़े कर लिए, उसकी नज़र में तेज आ गया और वो जिंदा हो गया, उसकी आंखों में पानी आ गया। और रबिया के तो आना ही आना था। वो एक तरह से परमात्मा के लिए, अल्लाह खुदा के लिए कृतज्ञ हो गई कि हे अल्लाह, तूने मुझे ये सीख दी जिससे मैंने जीव की जान बचाई। तो हम या प्राय दुनिया के लोग 99% सबसे पहले जब कोई बात सुनते हैं उसी समय हार मान लेते, नहीं मेरे लिए नहीं होगा। और नतीजा ये निकलता है कि बहुत शानदार काम करने वाले बच्चे भी या लोग भी अपने विचारों के कारण तहस नहस हो जाते हैं। बार बार बेटा आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि एक नए पैसे का खर्चा नहीं है दुनिया को सुखी बनाने के लिए, एक नए पैसे का खर्चा नहीं। क्या लगा भाई रबिया में? कोई मॉडर्न लेडीज होती और होती, उसको क्या मतलब, कुत्ता मरे चाहे कोई मरे। लेकिन उसने विचार किया तो परमात्मा वही बात है, आप वही बनते हो जो दिन रात आपके दिमाग में विचार चलते रहते हैं, वही आप बन जाते हो। इसलिए आपके अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है उसकी बजाय आप अपने लिए विचार करो कि मुझे शानदार कैसे करना है। कितने शानदार शब्द आपको बताए जा रहे हैं साल भर से। विश्वेश्वर जी रोजाना 5 वर्ड बता रहे हैं, क्यों ना इनको रोजाना सीख लिया जाए, क्यों ना रोजाना इनको लिख लिख करके अंतिम रूप दे दिया जाए, दोबारा जीवन में सीखने की जरूरत ही नहीं पड़े। दूसरी बात, अपना मूल्यांकन जरूर करो। रोज कुछ न कुछ लिखने की आदत डालो कि आज दिन भर में मैंने कहीं किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी को दर्द तो नहीं दिया, आज मेरा दिन कैसा रहा, और भगवान के कृतज्ञ रहो। जब तक अड़ोस पड़ोस के लोग या बच्चे जो कर रहे हैं वही आप करते रहोगे, आप सामान्य बच्चे बन के रह जाओगे। जिस दिन थोड़ा थोड़ा आप करना शुरू करोगे,
आपको बेटा पता भी नहीं चलेगा कब आप महान बन जाओगे, दुनिया आपकी ऋणी रहेगी। आप रोजाना एक लाइन बोल रहे हो, वी विल मेक अवर स्कूल ग्रेट। आप इधर उधर निगाह करोगे तो ये फूल खिले हुए हैं, पानी कौन डालता है, कब डालता है, क्या करता होगा, एक ही आदमी। आप कल्पना करो, आप 500-600 बच्चे अपने स्कूल के लिए थोड़ा थोड़ा योगदान रोजाना दो, कितनी साफ सफाई है। कोई कागज है, कोई प्लास्टिक का रैपर है, आपसे जितना बनता है आप अपनी स्कूल को, अपने क्लासरूम को डेकोरेट भी कीजिए। 8वीं क्लास में हिंदी मीडियम में बच्चे बैठे, उन्होंने अपनी क्लास के सामने वो लगा रखा है, पेंट वेंट करके कैसे भी करके सुंदर बना रखा है। तो जहां भी किसी को आपकी वजह से सुख पहुंचे, सुख पहुंचाओ। आपकी वजह से किसी को खुशी हो तो उसको खुशी दो। आपकी